नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने लिखा है, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। रुपए सोने से लिपटकर मरते हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा था कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाए जाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत ने बुधवार को चीन को दिए गए कठोर संदेश में भी कहा है कि गलवान घाटी में हुई अप्रत्याशित घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि उस हिंसा के लिए चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई सीधे तौर पर जिम्मेदार है, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए। और इन 20 शहीद जवानों को एक बात सबसे जो बेहतरीन हुई वो वही कि इनको वही तिरंगा कफन नसीब हुआ जो किसी को नसीब नहीं होता। दोस्तों, इन जवानों की जो वीर गति हुई उसका बदला भारत तो लेगा ही और उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने शब्दों में कही है। लेकिन एक तरफ से जहां चीन भारत में घुसपैठ की ताक में है, जिसे हमारे वीर जवान लगातार नाकाम कर रहे हैं, तो वहीं अपने नाजायज बाप के दम पर पाकिस्तान भी बहुत फुदक रहा है, जिसके चलते आए दिन बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो साथ साथ देश में छुपे स्लीपर सेल्स भी उसका साथ दे रहे हैं। और इसी कड़ी में पाकिस्तान इन स्लीपर सेल्स की मदद के लिए अब सीमा पार से बड़ी चाल चल रहा है, जिसको अभी अभी भारत ने नाकाम कर दिया है। और ये क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे यहाँ आग्रह है कि इस वीडियो को आप तुरंत से तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी एक वैसे ही हिंदुस्तानी है जैसे कि मैं, और मैं चाहता हूं कि ये बात आज पूरा हिंदुस्तान जाने। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना आपका फर्ज बनता है। दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के एक गश्ती दल ने सुबह करीब 5:10 पर सीमा चौकी पंसार के क्षेत्र में आसमान में एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा। फिर बीएसएफ जवानों ने 9 गोलियां चलाकर ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में 250 मीटर अंदर की ओर मार गिराया। बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि कठुआ सीमा पर ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एजेंसियों द्वारा सीमा पार से हथियार गिराने का एक और प्रयास को विफल कर दिया गया है। और ये ऐसे समय पर हुआ है जब चीन भारत की सीमा में घुसने की ताक में है। पाकिस्तान ड्रोन पर लदे सामान की तलाशी में हथियार और गोला बारूद को बरामद किया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि इस सामान में एक M4 US मेड राइफल, 2 मैगजीन और एक 60 राउंड के साथ ग्रेनेड बरामद हुआ है। यह डिलीवरी एक अली भाई के लिए थी, क्योंकि पैकेट उसके नाम पर लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि ड्रोन का ब्लेड 8 फीट चौड़ा है और ऐसा लगता है कि कठुआ सेक्टर में पनेसर पोस्ट के सामने पाकिस्तान पोस्ट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। बता दें कि पहले भी जब टोल प्लाजा नगरोटा में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी पाकिस्तान से घुसपैठ के बाद मारे गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के पास जो हथियार मिले थे वो भी ऐसे ही हाईटेक हथियार थे। इतना ही नहीं, इस समय पूरी दुनिया समझ चुकी है कि चीन, पाकिस्तान और नेपाल ये जो गंदा खेल मिलकर खेल रहे हैं वो क्यों खेल रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत चीन के ही हथियार के उस पर उल्टा पड़ जाने के बाद से हुई थी, जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे पहले तो चीन ने अमेरिका समेत कई बड़े देशों को चालाकी से बिना युद्ध लड़े हराने के लिए कोरोना वायरस का इजाद किया था। उस समय अमेरिका तक को आंसुओं से रुला दिया था, मगर इस सब का असर उल्टा पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसे में चीन से सभी देशों ने अपने व्यापार निकालने शुरू कर दिए। ऐसा होते देख पूरी दुनिया को भारत सबसे उचित जगह दिखाई देने लगी और अब चीन को भी लग रहा है कि ऐसे तो भारत एशिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इसीलिए चीन जो है लगातार पाकिस्तान की मदद लेकर भारत में कोई बड़े कारनामे करवाना चाहता है, ताकि नाम बदनाम हो पाकिस्तान का। खैर, उसका नाम कितना और बदनाम होगा तो पूरी तरह से बदनाम है, लेकिन इससे चीन का कोई सीधा हाथ पता नहीं चलेगा। आपको बता दें, भारत एशिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा तो उससे भारत की साख गिराने के लिए दुनिया भर से के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन की भारत जिसमें आप लोग निवेश करना चाहते हो वह निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसकी सेना को कोई भी आएगा और पीट कर चला जाएगा। ये चीज़ चीन दिखाना चाहता है, मगर ये सब उस पर ही उल्टा पड़ गया है।
इससे पहले कि चीन ये भी जानता था कि भारत से सीधा लड़ाई लड़ पाना चीन के खुद के अब बस में नहीं है, इसलिए उसने पाकिस्तान की मदद से भारत को घेरने की कोशिश की। इसमें उसने नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार का भी सहारा लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस सारे खेल का उल्टा असर पड़ गया। अब इस समय पूरी दुनिया चीन पर थू थू कर रही है। इस सब में भारत ने भी बड़ा खेल खेला है, जिसका असर अब सीधा पाकिस्तान और चीन की जनता पर पड़ने जा रहा है। कैसे, ये भी ठीक से समझ लीजिए। दरअसल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो में अमेरिका यानी यूएस की एक शीर्ष दूत ने कहा है कि चीन नाटो सेनाओं के रडार पर है और उसके हर कदम पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। नाटो ने अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि के बैली हचिसन ने कहा है कि चीन नाटो के रडार पर आया है और इससे पहले संगठन ने कभी उसे इतना बड़ा खतरा नहीं माना था। उधर एक प्रभावशाली अमेरिकी थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि चीन का अगला निशाना भारत अमेरिका के बीच संबंधों को बिगाड़ना है। इसे लेकर दोनों देशों को सतर्क रहना होगा। बैली हचिसन ने भी कहा है कि चीन एक शांतिपूर्ण साझेदारी, एक अच्छा व्यापार सहयोगी हो सकता था, लेकिन वह इस समय ऐसा प्रतीत बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि नाटो सहयोगी इस पर नज़र रख रहे हैं और इस बात का आकलन भी कर रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है। हचिसन ने ताइवान, जापान और भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक एवं उकसाने वाले कदमों पर कहा है कि वह हमारी रडार पर है और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें जोखिम का आकलन करना होगा। हमें सबसे अच्छा होने की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन सबसे खराब के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या वास्तविक सैन्य संघर्ष का खतरा निकट है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि नाटो इस मामले में अब पूर्व की ओर देख रहा है। हचिसन ने कहा कि नाटो इस बात को लेकर चिंतित है कि चीन का इरादा क्या है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि वह चीन को वैश्विक व्यवस्था में साझेदारी बनाना चाहता है और यह ज्ञात है कि चीन ने बौद्धिक संपदा को चोरी किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व की अदालतों द्वारा तय शुल्कों एवं सब्सिडी का उल्लंघन तक किया है। उन्होंने 5G नेटवर्क के बारे में कहा है कि हम हमारे संचार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे कुछ चीनी प्रतिद्वंदी संचार प्रदाता द्वारा तैयार किए गए संविदात्मक दायित्वों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। भारत अमेरिका के संबंध खराब करना चाहता है और ये जो चीन है ये भारत अमेरिका के संबंधों को खराब करना चाहता है। इसलिए लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के बीच एक प्रभावशाली अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि चीन का तत्काल लक्ष्य दक्षिण एशिया में भारत की हर प्रकार की चुनौती को सीमित कराना और अमेरिका के साथ उसके तेज़ी से मजबूत होते संबंधों को बाधित करना है। यानी चीन जो है वो इस समय ये चाहता है कि किसी प्रकार से अमेरिका और जो भारत के जो संबंध हैं उनको किसी प्रकार से बाधित किया जाए और इसीलिए चीन लगातार भारत के ऊपर हमले कर रहा है ताकि भारत और जो अमेरिका के जो बिजनेस रिलेशन है वो कमज़ोर हो सके। दरअसल भारत के ऊपर अगर चीन हमला करता है तो जो अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अमेरिका के जो व्यापारी हैं, वो भारत में व्यापार नहीं करेंगे और उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि भारत एक कमज़ोर देश है जिसके ऊपर कोई भी देश हमला करता है और उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। ऐसा जो है चीन दिखाना चाहता है अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पहले चीन में व्यापार किया करती थी और जो अब कोरोना टाइम में चीन से निकलकर किसी अन्य बड़े देश में जहां पर स्किल्ड लेबर की बहुतायत हो वहां जाना चाहती हैं और ऐसा देश मात्र एक ही रह गया है, वो है भारत। तो ऐसे में चीन नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से चीन का जो बिज़नेस है वो निकल कर भारत चला जाए, क्योंकि इस समय चीन में कोरोना टाइम के बाद से बहुत सारी कंपनियों ने अपने व्यापार खींच लिए हैं, जिसके चलते चीन में इस समय बेतहाशा बेरोजगारी फैल गई है। पिछले 3 से 4 महीने में ही लगभग 25% से अधिक की बेरोजगारी दर चीन में बढ़ चुकी है, जिसके आंकड़े चीन पूरी तरह से साझा नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी घटना जो भारत के साथ घटी है चीन की, जिसमें भारतीय सेना ने चीन के लगभग 40 से भी ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस बेइज्जती के बाद तो चीन की जो साख है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा गिर गई है। इसके चलते चीन के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर लगातार शेयर मार्केट्स डाउन होते जा रहे हैं। पूरी तरह से मार्केट कोलैप्स होने की सिचुएशन में आ चुकी है और जो वहाँ की सत्ता संभाले हुए है यानी शी जिनपिंग, यानी जो उसकी वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उससे भी वहाँ की जनता का विश्वास उठ चुका है, जिसके चलते अब वो अपना नाम ना खराब करते हुए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक चलाकर भारत से बदले लेने की तैयारी कर रहा है। और इसी कड़ी में लगातार भारत में चीन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अपने हथियारों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और भारत में जो आतंकवादी हैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और इस सब के लिए पैसा मुहैया करा रहा है
पाकिस्तान को। दरअसल ऐसा वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, सैन्य एयरपोर्ट है, अगर भारत की वहाँ पर सही सलामत और बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है इसके बाद चीन का जो सी पैक जो कॉरिडोर है जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, पीओके से होकर गुजरता है, उस पर भी भारत ऊपर से बैठकर नज़र रख सकता है और किसी भी समय हमला करके उस सी पैक को बर्बाद कर सकता है। यही कारण है कि चीन चाहता है कि जो दौलत बेग ओल्डी वाली जो सड़क जो हम लोग बना रहे हैं गलवान से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक, उस तक किसी भी तरह से सड़क का निर्माण पूरी तरह से ना हो पाए और इसीलिए लगातार चीन भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और भारत को धमका रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस सब के खिलाफ आप भारत की सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं? धन्यवाद। जय हिंद।